देश में जब चुनावी माहौल बनता है तो आचार संहिता लगती है, जो नेताओं पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा देती है। कोई सांसद या मंत्री किसी भी तरह से सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ नहीं ले सकता है, क्योंकि चुनावी माहौल में वो एक प्रत्याशी होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन सोचिए कि जब देश में पहली बार चुनाव हो रहे थे और सबसे बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू थे, तब क्या उन्होंने सरकारी प्लेन का प्रयोग चुनाव के प्रचार में किया था? नेहरू ने आखिर अपना पहला चुनाव लड़ा कैसे था? कैसे एक अकेले नेहरू अपनी पार्टी के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक बन गए थे? लोकसभा चुनाव के माहौल में एक और चुनावी किस्से के साथ मैं मोहित ग्रोवर आपके सामने हाजिर हूं। आपको बताते हैं कैसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला चुनाव लड़ा था और एक तरह से रिकॉर्ड भी बना दिया था। चुनाव लड़ने की बारी आई तो नेहरू ने जाहिर तौर पर अपने घर को ही चुना, यानी इलाहाबाद को। जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला लोकसभा चुनाव इलाहाबाद ईस्ट और जौनपुर वेस्ट की संयुक्त सीट से लड़ा। ये सीट बाद में फूलपुर लोकसभा सीट बन गई थी। शुरुआत के 3 लोकसभा चुनाव नेहरू ने इसी सीट से जीते थे। कमाल की बात यह है कि शुरुआत के 2 चुनाव ऐसे थे जिसमें इस सीट पर एक नहीं बल्कि 2 सांसद चुने जाते थे। खैर, जवाहरलाल नेहरू उस वक्त देश के सबसे बड़े नेता थे और कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा भी। ऐसे में उनका जिम्मा सिर्फ अपनी सीट तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश में पार्टी के लिए प्रचार करने का भी था। यह आजाद भारत का पहला चुनाव था। दूर सुदूर लोगों में नेहरू को देखने के लिए एक पागलपन था। चुनाव शुरू होने वाला था, लेकिन उससे पहले एक संकट आया, चुनाव प्रचार का। पूरे देश में नेहरू चुनाव प्रचार कैसे करेंगे, क्योंकि यही वो दौर था जब दुनिया में कुछ बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में एक चुनौती नेहरू की सुरक्षा को लेकर भी थी। वैसे तो प्रधानमंत्री को भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर मिलता था, लेकिन नेहरू नहीं चाहते थे कि वो चुनाव प्रचार में इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि कई तरह के सवाल खड़े होते। तब इसका एक रास्ता निकाला गया। फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर नाम की किताब में यह बताया गया है कि सरकार ने तब इस मसले का हल निकालने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसके बाद यह तय हुआ कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने दिया जाएगा। इसमें यह भी तय हुआ कि नेहरू अपना किराया खुद देंगे। उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी रहेंगे उसका खर्च सरकार वहन करेगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही अगर कोई कांग्रेस का नेता उस विमान में सफर करता है तब उसको अपना किराया खुद देना होगा। इस तरह नेहरू के चुनाव प्रचार का मसला हल हो गया। नेहरू ने अपना चुनाव प्रचार 1 अक्टूबर से शुरू कर दिया था। 25 अक्टूबर को पहला वोट पड़ा था। दावा किया जाता है कि 8-9 महीने के वक्त में ही नेहरू ने तब 40,000 किलोमीटर तक का सफर कर लिया था। इसमें हवाई जहाज, गाड़ी, रेल और नाव तक के जरिए नेहरू चुनाव प्रचार कर रहे थे। आखिर में आपको जवाहरलाल नेहरू के चुनावी इतिहास के बारे में बताते हैं। 1952 यानी पहले चुनाव में जवाहरलाल नेहरू को करीब 39% वोट मिले थे। इसके बाद 1957 में भी 37% वोट मिले थे। लेकिन यह खास इसलिए भी रहा क्योंकि इन दोनों चुनावों में एक सीट से एक नहीं बल्कि 2 सांसद चुने जाते थे। ऐसे में कांग्रेस की ओर से यहां पर जवाहरलाल नेहरू जीते और उनके अलावा मसूरियाद्दीन पासी भी इस सीट से कांग्रेस के सांसद चुने गए थे। 1962 का चुनाव जब हुआ तब तक ये सीट फूलपुर लोकसभा सीट हो गई थी और अब एक सीट पर एक ही सांसद चुना जाता था। नेहरू को इस बार 60% से ज्यादा वोट मिले, लेकिन यहां भी उनकी टेंशन खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि इस बार उनके खिलाफ राम मनोहर लोहिया मैदान में थे। लोहिया की रैलियों में दमदार भीड़ आती थी। तब कांग्रेस को हल्का झटका तो लगा, लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो सब सही हो गया। इस लोकसभा चुनाव के 2 साल बाद ही नेहरू का निधन हो गया था। जब इस सीट पर उपचुनाव हुआ तब जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित यहां से सांसद बन गई। देश के पहले आम चुनाव से जुड़े इस किस्से में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ।